हेलो स्टूडेंट, अब लोग हम बात करेंगे रेडियस के जो टाइप्स हैं। तो कोवैलेंट रेडियस इट इज इक्वल टू द 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल एटम बॉन्डेड बाय द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जो दो आइडेंटिकल एटम होते हैं उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस होता है उसका जो हाफ होता है वो कोवैलेंट रेडियस बोला जाता है। इट इज डिफरेंट इन द सिंगल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ए सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड में थोड़ा अलग अलग होता है। टू कंपेयर द एटमिक रेडियस ऑफ वेरियस एलिमेंट, कोवैलेंट रेडियस ऑफ सिंगल बॉन्ड कंसीडर्ड। जो अलग अलग एटम होते हैं तो कोवैलेंट जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। तो जैसे डिस्टेंस ए बी है तो बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी इक्वल आर ए प्लस आर बी। जो लेंथ है वो आर ए और आर बी को मिला करके है। तो आर कोवैलेंट मीन्स रेडियस कोवैलेंट ऑफ बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। एग्जाम्पल देखेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड द सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड लेंथ इज 1.54। कार्बन कार्बन का 1.54 एंगस्ट्रम है और सिलिकॉन का 2.34 एंगस्ट्रम है। कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ द कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड। जैसे जो डिस्टेंस है कार्बन कार्बन के बीच, तो दोनों का डिस्टेंस कितना है, 1.54 है। एक का कैसे निकलेगा तो उसको हाफ कर देंगे। तो जो हाफ है इसका एक कार्बन का डिस्टेंस है। इसी तरीके से सिलिकॉन है, दो सिलिकॉन का 2.34 है तो हाफ कर देंगे तो 1.17 हो जाएगा। इसी तो डिस्टेंस बिटवीन द कार्बन एंड सिलिकॉन, तो रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ सिलिकॉन, तो 0.77 प्लस 1.17 एंगस्ट्रम हो जाएगा 1.94 एंगस्ट्रम। दूसरा एग्जाम्पल हम कंसीडर करेंगे, जो क्लोरीन एटम्स है, ये डाई एटमिक मालिक्यूल्स है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दोनों डिस्टेंस का हाफ कर देंगे। ये आपका कोवैलेंट रेडियस हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस 198, हाफ इज द कोवैलेंट रेडियस। नेक्स्ट वन इज द वान डेर वाल रेडियस। So it is 1/2 of the internuclear distance between the nuclei of two non-bonded adjacent atom belonging to the nucleus having identical atom in the solid state। जो दो नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम होते हैं, मालिक्यूल्स होते हैं जो आइडेंटिकल एटम होते हैं सॉलिड स्टेट में। तो जैसे यहाँ Cl2 है, बगल में Cl2 है, ये क्या है, इनके बीच कोई बॉन्डिंग नहीं है। ये क्या है, जस्ट आसपास है। तो एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको कहते हैं वान डेर वाल फोर्स। उसको निकालते हो तो रेडियस होता है वान डेर वाल रेडियस। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम और नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल आर कॉल्ड द वान डेर वाल फोर्स। द वान डेर वाल रेडियस ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सरे स्टडीज ऑफ द सॉलिड्स। एक्सरे स्टडीज से सॉलिड के हम लोग वान डेर वाल्स को निकाल लेते हैं। तो इन सॉलिड द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट क्लोरीन एटम इन द 2Cl2 मॉलिक्यूल इज 360 पिक्टोमीटर्स। हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज द 189। जैसे देखेंगे ACl2 है, ACl2 है, दोनों पास पास में है। तो इनके और इनके बीच के जो डिस्टेंस है उसका हाफ, तो 360 पिक्टोमीटर्स इसका डिस्टेंस है, इसका हाफ हो गया आपका 180। तो 180 क्या हो गया, वान डेर वाल्स रेडियस। कंपेरिजन बिटवीन द कोवैलेंट रेडियस एंड द वान डेर वाल्स इज, थोड़ा सा डिफरेंस है। कोवैलेंट रेडियस ऑफ एन एटम इज द ऑलवेज शॉर्टर देन इट्स वान डेर वाल्स रेडियस। कोवैलेंट रेडियस छोटा होता है, शॉर्ट होता है हमेशा वान डेर वाल से, क्योंकि द मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कोवैलेंट बॉन्ड इन कंपेरिजन टू द वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वान डेर वाल फोर्स बहुत वीक फोर्स होता है और नॉन बॉन्डेड एटम होते हैं, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होता है और कोवैलेंट में डिस्टेंस कम होता है। एक्सेप्ट क्रिप्टन एंड द जेनान अदर इनर्ट गैस डू नॉट फॉर्म द केमिकल कंपाउंड्स, देयरफॉर एटमिक रेडियाई ऑफ द इनर्ट गैस आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वान डेर वाल्स रेडियाई वेयर इट इज कॉल्ड द इनर्ट गैस रेडियाई। जो इनर्ट गैस होते हैं क्रिप्टन जेनान को छोड़ करके कोई भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में या कंपाउंड नहीं बनाते हैं, तो बाकी के जो रेडियस होते हैं उनको हम लोग डिनोट करते हैं इनर्ट गैस रेडियाई।
या कोवैलेंट रेडियाई जो वान डेर वाल्स रेडियाई है। क्रिप्टन है, जेनान को हम कोवैलेंट या वान डेर वाल्स रेडियाई में डिनोट कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ द बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम है तो कोवैलेंट और वान डेर वाल्स दोनों में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है।